what that girl said, that we should give our 100% if we have 24 hours to live. I feel that the main reason that why don't we give it 100% every day is because we have fear. Maybe fear of failure, fear of losing, or what others would say. But when we know that we have 24 hours to live, that fear just goes away because we know कि अब तो रहनी 24 घंटे है तो कुछ भी हो जाए, तो वो fear चला जाता है. तो I think that बहुत अच्छा, very good. तुषार ने एक बड़ी और मर्म की बात कही कि जब आपको पता लगा कि आखिर के 24 घंटे बाकी हैं तो मौत का डर खत्म. यानी डर नाम की चीज जिंदगी में नहीं रह जाएगी. और जब डर नहीं है, आपका जो भी एक्शन, जो काम करेंगे, दैट विल बी डायनामिक एक्शन. दैट विल बी फुल्ली डायनामिक. इट विल बी लाइक सूरज की किरणों को हम एक कांच के जरिए एक पूरा कंसंट्रेट करके कागज को जलाते हैं कि नहीं? बहुत जलाए होंगे बचपन में. और अगर उसी रे को और ज्यादा पैना कर दें, और ज्यादा बारीक कर दें, तो कागज को नहीं, वो स्टील को पूरे को काट सकती. और जब फियर नाम का जो आपको कंफ्यूजन, जो उस किरण को डिसिपेट करता है, फैला देता है, वो खत्म हो जाएगा. आप पूरा कंसंट्रेट कर सकेंगे, जो भी कुछ काम करेंगे पूरी तरह से करेंगे, एंड दैट विल बी योर सक्सेस. Sir, I think when we have limited time, we actually come out and break the comfort zone. But in our day-to-day life, we are not able to come out and break that comfort zone. So my question is how we can break that comfort zone and how we can do more than we wanted to do. आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को कि आप कंफर्ट जोन में क्यों हैं. अरे यार कोई जल्दी नहीं है ना, कल कर लेंगे ना, फिर कर लेंगे. अभी तो आज तो चलो पिक्चर देखते हैं ना, जरा शाम को पब में जाते हैं, इसलिए कंफर्ट जोन में है. आज की चीज को कल पे, कल को परसों पे, क्योंकि आप नींद में हैं. हम लोग सब नींद में हैं, इसलिए कंफर्ट जोन में है. जैसे आपको झटका लगा कि केवल 24 घंटे बचे हैं, तो उस कंफर्ट जोन से निकल आए, आपने एक्ट करना शुरू कर दिया. सर मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक फ्रेंड था विभू सिंह करके. सर हम दोनों साथ में टेनिस खेला करते थे, और एक बार उसके क्या दोनों किडनीज खराब हो गई थी. वो अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में था, और मैं उसको कभी टेनिस में हरा नहीं पाता था. उसका नेक्स्ट डे किडनी ट्रांसप्लांट होना था, और सर उसके मामा जी उसको किडनी दे रहे थे, और रात में ही उसकी से टेंशन की वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हो गया. तो मैं कहूंगा कि सर टेंशन से कुछ नहीं होता है, कि उन 24 आवर्स को हमें अपने बेस्ट देना चाहिए एक तो. और अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं ये कर सकता था कि जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं एटलीस्ट मैं उनको लोगों को दे दूं. मैं तो जा ही रहा हूं, कम से कम मेरी बॉडी तो किसी काम आ जाए. और उसी से टेंशन खत्म हो जाती शायद. सर हो सकता है. आदमी उस टेंशन में नहीं आता, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि उस दिन मैंने उसको कॉल किया था और यही कहा कि अभी मैं तुझे टेनिस में हरा नहीं पाया सर, और नेक्स्ट उसकी रात में डेथ हो गई थी. वेरी गुड एग्जाम्पल. मेरे एक दोस्त थे, अभी नहीं रहे वो, तो अक्सर मुंबई में कई बार ट्रैफिक, कई बार जो एटीट्यूड आपने कहा कंफर्ट जोन वाला, ऐसा एटीट्यूड रहता था. तो मैं अक्सर 5-7 मिनट लेट हो जाता, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट. तो ये हमारे दोस्त जो आहूजा साहब थे, वो बड़े टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, बल्कि वो 5 मिनट पहले ही आ जाते थे. तो पंजाबी में मुझे कहते हैं, यार तू टाइम ते तुसी नहीं आंदे. देखो मैं मर जावांगा ना किसी दिन, मेरी अर्थी नो हाथ लगाण भी नहीं आओगे. समझ रहे हो पंजाबी थोड़ी? यार अर्थी जब हो जाएगी तुम वहां भी लेट हो जाओगे, मेरे अर्थी को हाथ लगाने नहीं आओगे. बहुत बार कहते थे वो. एक दिन मैंने कहा, मैं क्या आहूजा साहब, जब आप चले जाओगे, अर्थी को हाथ लगाने कौन आया है कौन नहीं आया, व्हाई डू यू वरी? दिस इज एटीट्यूड प्रॉब्लम. मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक हो रहा है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ. प्रोबेबली आप ये बोल रहे हैं कि हमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर, एंड वी शुड डू इट देन एंड देयर. बट प्रोबेबली यू आर स्पीकिंग इट फ्रॉम अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? मेरी जॉब है, प्रोबेबली मैं मॉर्निंग टिल इवनिंग आई एम आउट हियर एट एमिट इटसेल्फ. आज मुझे बैंक जाना था,
मैं बोलूं कि मुझे आज ही जाना है एंड देन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. मैं क्या बोलूं कि मुझे जाना है और देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो. वी डोंट हैव एनीथिंग फ्लेक्सिबल आउट हियर. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग टू यू. गुड क्वेश्चन. लेकिन जब मुझे पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, लेकिन वो मरने पर तो कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता है भाई. और वो रूल रेगुलेशन भी आज के दिन जो लोगों ने बनाए हैं रूल रेगुलेशन, वो भी उनको ब्रेक कर रहे हैं धीरे धीरे. हमारे बंबई में 10 बजे रात को उन लोगों ने कहा कि बार खुले नहीं रहेंगे, उन्होंने अब 24 घंटे खोल दी. और बहुत सी चीजें हो रही हैं. लेकिन ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने. एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग, मैं ये नहीं कहता कि रियल में, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे जब आदमी औरत को जब ये होता है कि वो बचने का कोई साधन नहीं है, आखिरी के 12, 14, 16 हफ्ते उनको, बुजुर्गों को वहां पे या किसी भी आदमी को उन स्पेशल हॉस्पिटल्स में लोग दाखिल करा देते हैं. और वहां की एक नर्स ने कुछ अपनी रिकॉर्डिंग की है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और उससे आपको पता लगेगा कि ये कोई लास्ट में वेट करने की चीज नहीं है. इसलिए मैंने कहा आपसे कि साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, सबने ये चीज मान ली है कि इंसान का दिमाग, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो 25 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है. लेकिन मैं आजकल ये कहता हूं, आज का जो युग है, इंफॉर्मेशन एज है, आपको प्रेस ऑफ बटन में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है. आज के दिन यू गेट मैच्योर्ड इवन मच अर्लियर एज, एट द एज ऑफ 18 आई वुड से. तो मैं ये कहता हूं जब से इंसान का दिमाग पूरा मैच्योर हो गया, उस वक्त से ही आपको ये सोचना चाहिए कि टुडे इज द लास्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ. दैट इज द कैच वर्ड. अगर आप रोज ये सोचना शुरू करेंगे तो ये सब प्रश्न एकदम डिफरेंट हो जाएंगे. और इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, बट लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर. एक कबीर का दोहा भी है कि जब आदमी जब इस संसार में आता है, आए जब हम संसार में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए. वो महात्मा गांधी ने कहा कि करो ऐसा जिससे कि आप हमेशा जिंदा रहो मरने के बाद. और देन एंड मार्क ट्वेन, an American novelist, says that fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. So I'd like to say to my viewers at home, don't switch off, continue to watch the show. There is a lot of things to discuss with the people, with the students of the Amity University in Noida. So you're effectively saying live each day as though it were the last day of your life. Absolutely. And as you will opposed to see, being, what I was confused, as opposed to thinking about each day is the first day of the rest of your life. Treat each day as possibly the last day of your life. Because only when you say that today is going to be my last day is when you will think that tomorrow is first day of my life. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.